ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं इंद्राग्नि। मंत्र का शीर्षक है इंद्राग्नि के उपासकों से मैत्रीपूर्ण व्यवहारों से, इंद्राग्नि के उपकारों से, उनके मैत्रीपूर्ण व्यवहारों से कृतज्ञ उपासकों द्वारा उन्हें सोमपान हेतु आमंत्रण। तो संबंधित भाव को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यानीन्द्राग्नि चक्रथुर्वीर्याणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि यावां प्रत्नानि सख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिबतं सुतस्य। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्नि दोनों मिलित देवताओं, यानी वीर्याणि चक्रथु, यानी माने जिन जिन, वीर्याणि माने पराक्रम पूर्ण कृत्यों को, चक्रथु माने तुम दोनों किए, अर्थात वृत्रादि अनेक वंचक और धरती के सुख शांति के अवरोधक असुरों का तुमने विनाश कर जो जो पराक्रम पूर्ण कार्य किए हैं वे हम सबको याद हैं। और तुम दोनों ने वृत्रादि के वध के अतिरिक्त और जो कार्य किए हैं, और हे इंद्रदेव यानि रूपाणि वृष्ण्यानि, सूर्य आदि के रूपों में जो तुमने वृष्टि के कृत्य किए हैं। श्रुति ग्रंथों में सूर्यो वै इंद्र भी कहा गया है। सूर्य इंद्र का ही रूप है। तो और हम देखें तो अग्नि का ही एक व्यापक रूप सूर्य है। अग्नि का वहाँ बड़ा विस्तृत रूप है। तो इन सूर्यात्मक इंद्र द्वारा और सूर्य रूप में जो व्याप्त अग्नि है उनके द्वारा वृष्ट्यादि अभवः, यानी इंद्राग्निभ्याम एवं सर्वम जगत सृजते, सूर्यात्मके इंद्रेण वृष्टि ही भवति। और वृष्टि भी अन्नादयः उत्पादन्ते प्राणिनः प्राणान् धारयन्ति इति। तो यानी सूर्यात्मक इंद्र के द्वारा वृष्टि होती है। धरती के जल का वे अवशोषण करते हैं और उसको वाष्पायित करके मेघ बनाते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य के द्वारा वृष्टि संभव हो पाती है। वृष्टि से
धरती की प्यास बुझती है, धरा सिंचित होती है और उससे जो है वो चर अचर जीव प्राण पाते हैं, विकास पाते हैं, उत्पत्ति पाते हैं। यदि सूर्य न होते, अग्नि न विद्यमान होते, वृष्टि आदि कर्म न होते तो धरती पर जीवन का विकास संभव ही नहीं था। तो यह बड़ी भारी कृपा है, इन उभय देवों का बड़ा भारी उपकार है, जो कि हम पृथ्वीवासियों के लिए ऋण रूप में है। हम सब कृतज्ञता भार से दबे हुए हैं इन उभय देवों के। इसका स्मरण करके ऋषि कह रहा है कि वाम रत्नानि शिवानि या सख्या। वाम माने तुम दोनों के, इंद्र और अग्नि के। रत्नानि माने प्राचीन पुरातन काल से जो उपकार हम धरतीवासियों के लिए होते आ रहे हैं। ते माने वे सब शिवानी। शिवानी माने कल्याण कर हैं, शुभ कर हैं। और या सख्या, और इस रूप में जो तुम्हारी कृपापूर्ण मैत्री है वह भी पुरातन काल से चली आ रही है और हम सबको कृतज्ञ बनाए हुए है। तो उनका स्मरण करके तुम्हारे स्वागत में ते भी सुतस्य सोमस्य पिबतम, जो हमारे उन ऋतुजों द्वारा सोम रस निचोड़ा गया है, सुतस्य सोमस्य, उस निचोड़े गए सोम को पिबतम, तुम दोनों आकर के पान करो। यह हमारा सर्वोत्कृष्ट उपहार है तुम दोनों देव प्रवरों के लिए। सोम के अर्थ से हम लोग परिचित होते आ रहे हैं, उसको अब यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। सोम में जितने सौम्य पदार्थ हैं, हितकर पदार्थ हैं, आहार हैं, जो सौम्य भाव है वो सब सोम के अंतर्गत आ जाता है। तो इसी बात को स्मरण करके हमने नैवेद्यों में सर्वश्रेष्ठ और ऊर्जा पूर्ण सुस्वादु सोमरस को प्रस्तुत किया है। यह हमारी सबसे बड़ी स्वागतार्थ प्रस्तुति है। इसको तुम स्वीकार करो और इस सौम्य भक्तिपूर्ण सोमरस का पान करो, ऐसा हम सबका आग्रह है। हम तुम्हारी उस मैत्री से, तुम्हारे अनंत उपकारों से, जिनका अभी वर्णन किया गया है, जो तुम्हारे वीरतापूर्ण कृत्य हैं, वृत्रादि के बध रूप में उनका स्मरण करते हुए तुमने जो सूर्य रूप में वृष्टि कर धरती को जीवन दिया, प्राणियों की उत्पत्ति और उनके उद्भव और उनके विकास, जीवन धारण में जो तुमने सहयोग दिया, वो हम सब भूले नहीं हैं। उस प्राचीन तुम्हारी मैत्री को, सख्यभाव को हम स्मरण कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि जो हमारे पास सर्वाधिक तुम्हें स्वागत के लिए प्रिय पदार्थ है सोमरस, उसे हम निचोड़े हुए प्रस्तुत हैं। कृपया तुम दोनों आओ और उसे स्वीकार करो। तो इस प्रकार से हम प्रस्तुत मंत्र के शब्दार्थ और गद्यार्थ के संक्षिप्त परिज्ञान के पश्चात अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डालें। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, हे इंद्रदेव, उन कर्मों का अब करो ध्यान जो परम पराक्रम के प्रतीक, जो बल विक्रम के हैं प्रमाण, बलशाली कर्म काल के क्षण जो रूप प्रबल दिखलाए थे, जो हम सबकी पावन मैत्री के प्रेरक बनकर आए थे। हे देव प्रवर, हे देव प्रवर,
उन सारे वृत्तांतों का कृपया ध्यान करो। इस यज्ञ भूमि पर आकर के इस सोम स्वरस का पान करो। यह देव मनुज की मैत्री का, यह देव मनुज की मैत्री का बन जाए शुभ शाश्वत प्रमाण। यह देव मनुज की मैत्री का बन जाए शुभ शाश्वत प्रमाण। हे अग्निदेव, हे इंद्रदेव, उन कर्मों का अब करो ध्यान जो परम पराक्रम के प्रतीक, जो बल विक्रम के हैं प्रमाण। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता है इंद्राग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है सोमपान के पूर्व कथन की प्रतिज्ञा की पूर्ति रूप में इंद्राग्नि का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यदब्रवम् प्रथमं वां गणानोऽयं सोमो असुरैर्नो विहव्यः तां सत्यां शुद्धामभ्याहि यातुमथा सोमस्य प्रियतम सुतस्य। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। प्रथमम माने पहले। जब तुम्हारे पूर्वकृत उपकारों से कृतज्ञ हुए हम सब वाम विराना, वाम माने तुम दोनों को, इंद्र और अग्नि को, विराना माने वरण किया था, आने के लिए मंत्रणा की थी और तुम्हें स्वीकार किया था, तुमसे प्रार्थना की थी, तुम्हारा वरण किया था कि हमारे यज्ञ में आओ और प्रस्तुत सोम का पान करो। तो प्रथमम वाम विराना, तुम्हारे पूर्वकृत उपकारों का स्मरण करते हुए हम सब ने प्रथमम पहले जो तुम दोनों को विराना माने अपने यज्ञ में आने के हेतु आमंत्रित किया था, वरण किया था। और यत अब्रम, और उस समय जो अब्रम माने कहा था, ब्रू से है अब्रम, अब्रम माने बोला था या कहा था, जो मैंने कहा था। क्या कहा था कि आप हमारे यहाँ आकर के सोमपान करो। हमने आपको आमंत्रित किया है, प्रेम पूर्वक भक्तिपूर्वक वरण किया है और उसके लिए सोमपान की व्यवस्था की है। तद विषयक वचन का स्मरण करते हुए हमने सोमपान की व्यवस्था की है। और नह सोमः, हमारे सोमरस को जो कि असुरैः विहव्यः, असुरैः माने हवन प्रक्षेपक ऋतुओं द्वारा। अब थोड़ा यहाँ रुकने की आवश्यकता है। असुर से तो हम लोग पहले परिचित हुए हैं। ये ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में एक सम्मान सूचक पदवी थी देवों की। बाद में इसको जब दनु के पुत्रों ने, दानवों ने और दिज के पुत्रों दैत्यों ने ग्रहण कर लिया, अपने को वे असुर मानने लगे। सम्मान सूचक पदवी के योग्य अपने को समझकर उसका अपहरण सा कर लिए। तो देवताओं ने उसको छोड़ दिया कि भाई तुम ही असुर बने रहो, ठीक है, इसके लिए हम आपको झगड़े। लेकिन यहाँ पर असुर शब्द जो है उस अर्थ में नहीं है। असु क्षेपणे अर्थ में
प्रयुक्त है। क्षेपण का हुआ अग्नि में डालना हव्यादि। हव्य ही तो देवताओं का भोज्य है और अग्नि के मुख से उसको देव ग्रहण करते हैं और उसको जो ऋत्विज हैं, पुरोहित हैं, हव्यकर्ता हैं, वे क्षेपण करते हैं, अग्नि के प्रज्वलन में डालते हैं। तो असुरैः हविषाम प्रक्षेपकैः ऋत्विजैः, यानी जो हव्य के प्रक्षेपक ऋत्विज हैं, यज्ञ कृत्य का संपादन कराने वाले पुरोहित हैं, उनके द्वारा नः अयम सोमः विहव्यः, हमारे सबके द्वारा यह सोमरस उन प्रक्षेपक हव्य प्रक्षेपक असुरों द्वारा विधिवत तैयार किया गया है। किस हेतु? विहव्यः, ताकि वो हव्य के योग्य हो सके, विधिवत उसका हव्यदान हो सके, पान के लिए प्रदान हो सके, उसका प्रक्षेपण हो सके हव्य रूप में भी। तो आपको देने के ही लिए यह जो सोम है वो असुरों के द्वारा अर्थात हव्य द्रव्य प्रक्षेपक ऋत्विजों द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है। तो सत्याम ताम श्रद्धाम अभि आयातम। सत्याम ताम, ताम माने उस, सत्याम माने सच्ची, श्रद्धाम माने श्रद्धा को। तो हम सबकी जो वो सच्ची श्रद्धा है, झूठी नहीं, दिखावटी नहीं है, कृत्रिम नहीं है, जो हमारी सबकी वो सच्ची श्रद्धा आपके उपकारों के आगे नत होकर हुई है, तो उस श्रद्धा का सम्मान करने के लिए अभि आयातम, आप सब इस यज्ञ स्थल पर विधिवत आओ। और सुतस्य सोमस्य पिबतम, अथ माने तदनंतर, सुतस्य सोमस्य पिबतम, इस निचोड़े गए सोमरस का पान करो। तो सर्वप्रथम तुम दोनों को वर्ण करने के संकल्प से मैंने जो कहा था कि आप हमारे यज्ञ में आओ, उसी कथन को ध्यान में रखकर हमारे ऋत्विजों ने यह हमारा सोमरस तुम दोनों के निमित्त पान करने के लिए विधिवत तैयार किया है। अतः हमारी इस सच्ची श्रद्धा को, भक्ति को ध्यान में रखकर हमारे यज्ञ में हे देवद्वय इंद्र और अग्नि पधारो और निचोड़े गए इस भक्तिपूर्ण सौम्यता से भरे हुए, शक्ति से भरे हुए, श्रद्धापूर्वक समर्पित सोमरस का पान करो और हमें धन्य करो, प्रसन्न करो। तो इस प्रकार से हम इसका संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त कर लेने के उपरांत अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे इंद्राग्नि, तुम दोनों हमको मिलो। प्रथम संकल्प लिया था जो हमने तुमको अनुकूल बनाने का आयास किया था, जो हमने रख कर यह ध्यान ऋत्विजों ने यह सोम स्वरस तैयार किया, हम सबकी भक्ति भावना का उसमें विधिवत विस्तार किया, हम सबकी भक्ति भावना का उसमें विधिवत विस्तार किया। तुम दोनों के निमित्त है यह, तुम दोनों के निमित्त है यह सच्ची श्रद्धा का ध्यान करो। आओ समीप इस भक्ति भाव के सोम स्वरस का पान करो। आओ समीप इस भक्ति भाव के सोम स्वरस का पान करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश
करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं इंद्राग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्राग्नि जहां भी हों हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमपान हेतु शीघ्र हमारे यज्ञस्थल पर पधारें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यदिन्द्राग्नि मदथः श्वेद्रुणे यद ब्रह्मणि राजनि वायजत्रा अतः परिविष्णुरावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे यजत्रा इंद्राग्नि। यजत्रा कहते हैं यजनीय, पूजनीय। हे पूजनीय, यजनीय इंद्र और अग्निदेव, स्वेद्रोणेयत, चाहे तुम अपने किसी साधारण भक्त के घर में हो या उसकी कुटीर में हो, तो उससे मैंने अपने भक्त, उपासक, यजमान, दुरोण कहते हैं घर को, तो दुरोणे माने घर में, दुरोणे माने घर में। तो तुम चाहे अपने किसी साधारण कोट के श्रद्धालु भक्त के घर में उसके आवाहन के कारण विराजमान हो, और चाहे राजन, राजा महाराजा के घर में जो कि बड़े समृद्ध हैं, उनके घर में आवाहित होकर के विराजमान हो, यतवा अथवा तुम दोनों ब्रह्मणि ज्ञानी उपासक भक्त की वाणी में मदथः रमण कर रहे हो, आनंद कर रहे हो। मदथः रमण करना अथवा आनंदित होना। तो चाहे तुम राजा के घर में, चाहे विद्वद वाणी में रमण कर रहे हो, आनंदित हो रहे हो, चाहे दिन की किसी कुटिया में साधारण भक्त के घर में विराजमान हो, अतः परि, वहां से तुम दोनों देव पूर्ण रूप से, हे वृषण, वृषण कहते हैं बलवान, अथवा वृष से वर्षा का भी अर्थ होता है, अथवा हे समृद्धि के वर्षक देव, अथवा हे दोनों बलवान देव इंद्र और अग्नि, परिआयातम, हमारे इस आवाहन पर, हमारे यज्ञस्थल पर आओ और अवश्य आओ। अथ माने तदनंतर, सुतस्य सोमस्य पिबतम, निचोड़े गए सोमरस का दोनों पान करो। तो इस प्रकार से हमने इसका शब्दार्थ जाना कि हे अग्नि और इंद्रदेव, तुम जो हो यजनीय हो, पूजनीय हो, इन कारणों से तुम चाहे साधारण श्रद्धालु भक्त की कुटिया में आवाहित हो और वहां पर विराजमान हो, चाहे किसी राजा महाराजा के भवन में विराजमान हो, चाहे किसी ज्ञानी भक्त की वाणी में, उसकी स्तुतियों में तुम आनंदित हो रहे हो, जहां कहीं भी हो, हम हमारे इस प्रेमपूर्ण आवाहन का श्रवण करके, हे बलवान मनोरथ
तीर्थों के वर्षक तुम दोनों इंद्र और अग्निदेव शीघ्र ही हमारे इस यज्ञ स्थल पर आगमन करने का कष्ट करो। हे इंद्र और अग्निदेव, यजमान के अपने घर में, ज्ञान संपन्न साधक की वाणी में अथवा राजभवन में जहां कहीं भी आप आनंद से इस समय रमण कर रहे हो, विराजमान हो, पूजा ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, उसे आप ग्रहण करो। लेकिन शीघ्रातिशीघ्र हे बलवान, हे मनोरथ वर्षक उभय देव, उन स्थानों से इधर हमारे यज्ञ में अवश्य आओ और इस निचोड़े गए सोमरस का पान करो। अब संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ या व्याख्या के परिज्ञान के उपरांत हम इसके पद रूपांतरण पर भी ध्यान दें। तुम जहां कहीं भी विद्यमान, हे इंद्र अग्निदेवो महान, स्थूल सूक्ष्म जिन भी रूपों में जहां कहीं भी हो सुजान, चाहे यजमान कुटी में हो या राजभवन में वर्तमान या विद्वद वाणी में विलसित उपदेश कर रहे हो प्रदान, आह्वान हमारा सुन करके प्रस्थान करो देवों सुजान, है गया निचोड़ा सोम सरस, कर जाओ उसका मधुर पान, कर जाओ उसका मधुर पान। तुम जहां कहीं भी हो विद्यमान, हे अग्निदेव देवों महान, हे इंद्र अग्निदेवों महान, स्थूल सूक्ष्म जिन भी रूपों में जहां कहीं भी विद्यमान। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है कुछ अंगिरस और देवता है इंद्राग्नि। इस मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है, प्रभावशाली व्यक्तियों की अपेक्षा हमारे प्रेम पूर्ण सोमपान के प्रस्ताव को इंद्राग्नि प्राथमिकता दें। अब संबंधित मंत्र का भी पाठ हो जाए। यदिन्द्राग्नि यजुषु तुर्वशेषु यद्रुह्युष्वनुषु पूरुषु स्थः अतः परिवृष्णावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव, यत यदुषु तुर्वशेषु, यत माने यदि तुम, यदुषु माने यदुओं के मध्य में हो। यदु वंश हम जानते हैं, तो ये सब ययाति के पुत्र थे महाराज। तो जो तुम ये राजा थे, राजवंश थे, तो यदुषु आया है, तो यदु का सप्तमी बहुवचन यदुषु होगा। तो यदुओं के मतलब हुआ यदुओं के राजवंश, नृपतियों के यहाँ भाई राजवंश के हैं, राजा महाराजे हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं। तो चाहे तुम यदुओं के और चाहे तुर्वश के वंश जातों, नृपतियों, सम्राटों के घर में आवाहित और आमंत्रित हो। यत माने चाहे तुम द्रुहयशु, द्रुह के राजवंश में आमंत्रित होकर सम्मानित हो रहे हो, चाहे अनुषु, अनु नाम के सम्राट के राजवंश में सम्मानित हो रहे हो। पुरुषु, पुरुष माने पूर्वों के, पुरु का सप्तमी बहुवचन है पुरुषु, अथवा राजा पुरु
के राजभवन में अस्थायी माने टिके हो। तो ये सब बड़े सम्मानित सम्राट के राजवंश हैं। ये सब महाराज ययाति के वंशज हैं। तो ययाति बड़े ही शक्तिशाली सम्राट थे और उन्हीं से क्षत्रियों का वंश चला है। उनके 5 पुत्र हुए थे, यदु, तुर्वसु, द्रहु, अनु, पुरु। तो इनसे राजवंश क्षत्रियों के भिन्न भिन्न चले। तो ये सब वैदिक सभ्यता के आदि सम्राट हैं जो महिमा मंडित थे। तो अब यहां पर एक प्रश्न कुछ लोग कभी कभी उठा देते हैं कि भाई ऋग्वेद तो सृष्टि के पूर्व की रचना है, ईश्वर का संदेश है, तो उसमें नाम क्यों डाला जाता है? नाम नहीं होना चाहिए। मैंने इस पर विचार किया तो मेरी समझ में आया कि भाई ईश्वर परमात्मा और ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं। भविष्य में कौन राजवंश आवेगा, उसका उत्थान कब होगा, पतन कब होगा, घटनाएं क्या होंगी, ये सब तो जैसे डायरेक्टर को मालूम होता है कि इस फिल्म में क्या क्या है, कब कब होगा। दर्शक तो बाद में जानते हैं, लेकिन उस फिल्म का निर्माता तो पहले ही जानता है ना। तो इसलिए इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। इतिहास भी वेदों में है और वेदों में भूतकालिक क्रियाएं भी हैं जो कि भूतकालिक घटनाओं की सूचना देती हैं। तो इसलिए हम जब किसी मंत्र में कोई नाम सुने तो उससे परेशान होने की या कुछ अन्यथा चिंतन की आवश्यकता नहीं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हे इंद्र और अग्नि देव, तुम व्यापक हो, पूज्य हो, अस्त सबके द्वारा आवाहित होते हो। तुम्हें राजा भी बुलाते हैं, रंक भी बुलाते हैं, श्रद्धा सब में है। तो तुम समदर्शी हो, तुम्हारे दृष्टि में भक्ति ही प्रधान है, राजा या रंक का भेद तुम्हारे यहां नहीं है। तो इसीलिए बात कही जा रही है और कि हमारे यहाँ जल्दी आओ, यही इसलिए कही जा रही है कि श्रद्धा अतिरेक है यहाँ पर। तो हे इंद्र और अग्नि दोनों समर्थ और पूज्य मनोरथ वर्षक देव, तुम चाहे कथित राजवंशों के राजमहल में आमंत्रित हो, पूजा पा रहे हो, तुम जो हो वहां से अतः माने वहां से विष्णु, हे बलवान देव, अतः परिआयातम, अतः माने यहाँ पर यानी हमारे यज्ञ स्थल पर, हमारे आवाहन पर, परिआयातम माने विधिवत आ जाओ, आगमन करो, इधर पधारो। और अथ माने तदनंतर, तत्पश्चात सुतम सुतस्य सोमस्य पिबतम, हमारे द्वारा प्रेम पूर्वक निचोड़े गए सोम रस का पान करो। तो इस प्रकार से हे इंद्र और अग्निदेवो, तुम दोनों चाहे यदुओं के, चाहे तुर्वसों के, चाहे दुहियों के, चाहे अनुओं के, इन कथित राजवंशों के, और चाहे पूर्वों के राजवंश में और उनके नृपतियों और सम्राटों के घर में, उनकी यज्ञों में आमंत्रित होकर विद्यमान हो, तो भी वहां से शीघ्रातिशीघ्र हे अभिषेक प्रद, हे बलशाली दोनों समर्थ देव, हमारे इस यज्ञ में, इस कर्म क्षेत्र में आओ और हमारे द्वारा नैवेद्य रूप में प्रस्तुत निचोड़े गए सोमरस का प्रेम पूर्वक पान करो, हमें सुखी करो, हमें संपन्न करो।
ऐसी आपसे विनती है, हमारा नम्र निवेदन है। तो अब इस प्रकार से हम संबंधित मंत्र का संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ जाने और तदुपरांत पद रूपांतरण पर भी ध्यान दे लें। हे इंद्र अग्निदेवो महान, विनती सुनकर मेरी सुजान। हे इंद्र अग्निदेवो महान, विनती सुनकर मेरी सुजान। आओ यज्ञों में शीघ्र देव, हो जहां कहीं भी विद्यमान। तुम यदु अनु तुर्वसु द्रहु और पुरु जैसे बलि इंद्रपालों में यज्ञों में हो आहूत भले, उन महामहिम महिपालों में आह्वान हमारा सुनते ही अति शीघ्र वहां से आ जाओ। हे बलशाली दोनों देवों, आने में मत विलंब लाओ। है गया निचोड़ा सोम सरस, दिव्यौषध रस गुणकारी है। पी जाओ आवो देव प्रवर, वह बलकारी रुझहारी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 108वें सूक्त के 90वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टारस हैं, कुछ ऋषि हैं, कुछ अंगरस और देवता हैं इंद्राग्नि। इस मंत्र का वर्ण विषय है, इंद्राग्नि देव जहाँ कहीं भी हों, सोमपानार्थ हमारे यज्ञ स्थल पर पधारें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यदिन्द्राग्नि अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुतस्थः अतः परिविष्णवा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेवो, यत भले ही तुम अवमस्याम, अवमस्याम माने पृथ्वी के निचले खलार वाले तलहटी वाले भाग में हो, चाहे तुम मध्यमस्याम माने पृथ्वी के मध्य समतल मैदानी भाग में विराजमान हो, उत माने और चाहे परमश्याम पृथिव्यामस्थ, परमश्याम माने पृथ्वी के ऊंचे पहाड़ी भागों में, पृथिव्याम परमश्याम पृथ्वी के ऊंचे पहाड़ी भागों में, अस्थ माने स्थित हो विराजमान हो। तो तुम तो परम शक्तिमान हो, चाहे वह तलहटी का भाग हो, चाहे पर्वत का ऊंचा प्रदेश हो, चाहे समतल मैदानी भाग हो, तुम्हें आने जाने में, तुम्हारे आवागमन में कहीं कोई बाधा नहीं हो सकती है, क्यों तुम शक्ति संपन्न हो। तो वही बात कही जा रही है कि तुम भूतल के किसी भी स्थल पर हो, चाहे वह तलहटी का भाग हो, चाहे मैदानी भाग हो, चाहे पर्वतीय भाग हो, तुम अतः पर आयातम, वहाँ से यहाँ मेरे इस यज्ञस्थल पर अवश्य आ जाओ। अथ माने तदनंतर, सुतस्य सोमस्य, जो निचोड़ा गया सोम रस है उसका पान करो, पिबतम पान करो। तो हे समर्थ इंद्राग्नि देवों, तुम दोनों चाहे धरती के निचले तलहटी के भाग में हो, चाहे मध्य समतलीय मैदानी भाग में हो, और चाहे ऊपरी पर्वतीय नतोन्नत भाग में हो, तुम जहाँ कहीं भी हो
तुम ऊर्जावान हो, शक्ति संपन्न हो, भक्ति भाव को पहचानने वाले हो। हमारे इस यज्ञ में आवाहित हो, अस्तु तुम दोनों शीघ्र ही कथित प्रदेशों से आकर के सोमरस का पान कर जाओ। तो इस प्रकार से हमने मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब इसके पद रूपांतरण से भी परिचय प्राप्त कर लें। बलशाली हो इंद्राग्नि देव तुम दोनों में ऊर्जा अपार। बलशाली हो इंद्राग्नि देव तुम दोनों में ऊर्जा अपार। आओ यज्ञ स्थल पर भगवन, विनती है तुमसे बार बार, विनती है तुमसे बार बार। धरती के ऊंचे नीचे अथवा मध्य भाग में हो विहार, करते हो जहां कहीं भी तुम दोनों निज महिमा का प्रसार। हे बलशाली दोनों देवों, अविलंब यज्ञ में आ जाओ। है गया निचोड़ा सोम सरस, आहूत पान कर सुख पाओ। ओम शम